सो मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम लोगों से अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए उनको मतलब इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर लें कि वो उन डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो जाएं। एक स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है एक पिन पॉइंट करना, मतलब किसी के एक ऐसे पॉइंट पे जाके क्लिक करना कि वो रेडी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब आपके घर में भी सपोज जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं कि देखो आपको क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्लास 12 में अच्छे मार्क्स गेन करे ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो। हालांकि ये वो अपने लिए नहीं, ये वो आपके लिए ही कह रहे हैं। तो उसके लिए अब वो आपको क्या करते हैं, उन्हें सपोज़ उन्हें लगा कि हमारा बेटा है, इसको बाइक्स का बहुत शौक़ है, तो वो आपको कह देंगे कि देखो अगर आपने क्लास 12 में 90% गेन कर लिए तो हम आपको आपकी मनपसंद की बाइक दिला देंगे। आपकी कमज़ोरी पे, आपके पॉइंट पे उन्होंने क्लिक कर दिया। अब आपको होगा कि भाई अगर मुझे वो बाइक चाहिए तो मुझे करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के 90% मार्क्स से तो लेकर आने हैं। तो आप हो गए ना मोटिवेट उस डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो मोटिवेशन यही है, ऑर्गेनाइजेशन में भी यही किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ कि हम उन्हें स्टिमुलेट करते हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म करें ताकि डिज़ायर्ड गोल उनका भी अचीव हो, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी अचीव हो जाए। ओके, सो मोटिवेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हम लोगों को उनके डिज़ायर्ड एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट मतलब पिन पॉइंट करना। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं। अब है मोटिव। मोटिव क्या है, एक हमारी इनर स्टेट जो हमें एक्टिवेट करती है, एनर्जाइज करती है, मूव करती है, हमें डायरेक्ट करती है उस गोल की तरफ। जैसे कि हमारी इच्छा कि हमें वो बाइक ख़रीदनी है, तो हमारा मोटिव बन गया कि हम एक्टिवेट हो जाएंगे उसी तरीके से कि अब हमें उसी डायरेक्शन में काम करना है। मोटिवेटर वो टेक्निक जिसके थ्रू हमें मोटिवेट किया जा रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव सैलरी दी जाती है, बोनस दिए जाते हैं या किसी को प्रमोशन का लालच दिया जाता है, तो वो सभी चीज़ें मोटिवेटर हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ मोटिवेशंस आर, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, यानी कि ये हमारे ही डिज़ायर्स हैं, हमारे ही ड्राइव्स हैं जो हमें किसी चीज़ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती हैं, हमें उस चीज़ की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे कि अगर मेरा डोसा खाने का मन है तो ये तो उस डोसे खाने के लिए अब मैं घर से निकली और रेस्टोरेंट तक पहुंच गई, तो ये मेरी इंटरनल फीलिंग थी कि मेरी मेरी ड्राइव्स थी, मेरी डिज़ायर थी कि मुझे वो चीज़ चाहिए। अब जैसे कि हाँ, कोई लोगों की डिज़ायर होती है कि हमें कार ख़रीदनी है, तो वो अपना काम उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करें कि हम उस कार को ख़रीद लें। तो ये हमेशा इंटरनल फीलिंग है हमारी। इट प्रोड्यूसेस द गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को भी प्रोड्यूस करता है। किस तरीके से, जैसे कि मैं अब आप ही को ही एग्जांपल लेके चलूँगी इस चैप्टर के अंदर ताकि मैं अपनी बातें भी आप तक पहुंचा सकूं। अब आपने अपना एक गोल बना लिया कि आपको क्लास 12 में 90% सिक्योर करना है। किसी ने 90 सोचा होगा, किसी ने 90 अबव, किसी ने सोचा होगा कि यार पास ही हो जाए बहुत है, किसी ने सोचा होगा 60%, 50%, अपने अकॉर्डिंग। तो अब अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो 90% देकर आना है, तो अब आपके सारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे। जिस बच्चे ने सोचा होगा कि मुझे 90% चाहिए, वो उसकी पढ़ाई अभी से चल रही होगी, उसने अपना गोल जो सेट कर लिया उसका बिहेवियर भी उसी तरीके से डायरेक्ट हो गया होगा कि हमें वो काम करना है, हमें वो चीज़ चाहिए, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग काम करना है कि रेगुलर स्टडीज़ करनी है, टाइम टू टाइम एक टाइम टेबल के साथ चलना है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, अपने तरीके से हम उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो मोटिवेशन के अंदर एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जनरेट होता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है कि टारगेट सेट कर देते हैं कि जो इस टारगेट को अचीव कर जाएगा या जो इस पॉइंट तक पहुंच जाएगा हम उसको प्रमोट कर देंगे या हम उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट्स कर देंगे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जनरेट करता है मोटिवेशन। मोटिवेशन ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पॉजिटिवली बिहेव करें। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कह दिया कि अगर आप क्लास 12 में 90% मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए, एक तरफ तो ये कह दिया कि बाइक मिल जाएगी, एक तरफ ये कह दिया कि अगर आपने 90% मार्क्स नहीं लेकर हम आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे, आपको एक सब्जी की दुकान लगवा देंगे। नेगेटिव भी हो सकता है, या आपको, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों में ही इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पॉजिटिव में तो होता है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा या पे बढ़ा देंगे या प्रमोशन दे देंगे। नेगेटिव मोटिवेशन में होता है कि पनिशमेंट्स दे देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके इंक्रीमेंट्स बंद कर देते हैं, उनको कई बार डराया धमकाया भी जाता है, डांटा भी जाता है, डीमोटिवेट भी किया जाता है, उनको डिमोशन भी हो जाता है उन लोगों का। तो किसी भी, भाई हमें देखो अपना काम कराना है,
अब वो हम पॉजिटिव रहकर करें या नेगेटिव रहकर करें, क्योंकि हमेशा प्यार से काम नहीं चलता है, कई बार डांटना भी पड़ता है। कई बार हम भी कहते हैं ना कि अगर आपने कल तक ये असाइनमेंट सबमिट नहीं किया या कल तक आपने ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जहाँ हम ये ऐसी बात बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हम अपने नेगेटिव मोटिवेशन का यूज़ कर रहे हैं। हमें आपको मोटिवेट करना है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव ट्रिक्स भी। देन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत डिफ़िकल्ट है किसी को मोटिवेट करना, क्योंकि हर किसी की मोटिवेशनल नीड्स अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी को मनी एज अ मोटिवेटर काम करती हो, भाई किसी को पैसे मोटिवेट कर सकते हो सकता है किसी को कोई पर्टिकुलर स्टेटस मोटिवेट करता हो कि नहीं, मुझे तो बस वो स्टेटस मिल जाए, चाहे मेरी पे उतनी रहे, मुझे तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, चाहे मुझे सैलरी तुम उतनी दो जितनी मैं लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रेस्टीज को एंजॉय करना है, उस स्टेटस को एंजॉय करना है। तो हर किसी की मोटिवेशनल नीड अलग अलग होती हैं और हमें उन मोटिवेशनल नीड को पहचानना है। तो इसीलिए मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। देन मोटिवेशन की एक पूरी थ्योरी भी है। मैस्लो ने, हमारे अब्राहम मैस्लो एक बहुत ही वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी मोटिवेशन की हमारे सामने ला के रखी। हालांकि ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ है मोटिवेशन की जो आप आफ्टर 12th पढ़ेंगे, बट हमें क्लास 12th में एक थ्योरी पढ़नी है मोटिवेशन की, दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ओके। अब देखो, कोई भी थ्योरी या कोई भी लॉ, जैसे कि इकोनॉमिक्स में भी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा तो उसकी कुछ अजम्पशन थी। सिमिलरली कोई भी लॉ या कोई भी हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ अजम्पशन होती है, जहाँ पर मैस्लो की थ्योरी की भी कुछ अजम्पशन है। पहली बात, मैस्लो ने हमारी नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि जनरली किसी की भी नीड 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो उसने कहा कि लोगों का बिहेवियर उसके नीड, उनकी सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर हमारी कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है, कि सपोज़ अगर मेरी कोई नीड है जो मुझे चाहिए, सपोज़ मेरे को कोई कार ख़रीदनी है, ठीक है। अब मैं उसके लिए लगातार मेहनत कर रही हूँ, पैसे जोड़ रही हूँ कि यार मुझे कार ख़रीदनी है, और मुझे पता है कि जो कार मुझे ख़रीदनी है वो इस टाइम पे 6 लाख रुपए की है। अब इसके लिए मैं बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत सारे पैसे जोड़े। अब जिस दिन मैं उस कार को ख़रीदने के लिए गई तो वो कार 6 से 6.5 लाख की हो गई। अब यहाँ पे मेरा बिहेवियर कैसा होगा? हो सकता है मुझे गुस्सा आए, या हो सकता है मैं अपसेट हो जाऊँ। तो यहाँ पर किसी की नीड का सेटिस्फाई होना या नहीं सेटिस्फाई होना इसके बिहेवियर को डिपेंड करता है। वहीं पे अगर मैं 6 लाख की कार आज 5 लाख की हो गई तो मैं खुश हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर लोगों का बिहेवियर उनकी नीड के सेटिस्फैक्शन और नॉन सेटिस्फैक्शन पर डिपेंड करता है। पीपल्स नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। उन्होंने कहा कि मैस्लो ने जो भी नीड डिसाइड करी वो हायरार्किकल ऑर्डर में करी है।